हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सुबह का टाइम है और हो गई है गुड मॉर्निंग। तो मैं चल दी हूँ अपना काम करने के लिए। तो किचन में जाके पहले मैं चाय बना के लेकर आई और वो मैंने आप सबको दिखाई भी है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं और उसके बाद में फिर आते हैं किचन में। तो दोबारा आ गए किचन में और आने के बाद मैं दिखाया आपको कि घी रखा हुआ है अभी, जो मैं उबाल तो दिया है लेकिन अभी छान नहीं पाई हूँ। मतलब घी पका तो दिया है लेकिन छान नहीं पाई हूँ। और ये सवेरे बर्तन लगाए थे, ये हैं कुछ। और ये रात को मैंने अपना ड्राई फ्रूट, चने और बादाम, मतलब यही सब चीज़ जो भिगोई हैं वही दिखा रही हूँ। तो रात को ये सब चीज़ मैं भिगो के सोती हूँ सवेरे के लिए, नाश्ते के लिए। तो आज चने हैं नाश्ते में, और ये किशमिश और अंजीर जो कि हम लोग लेते ही हैं, और ये बादाम है। तो आज बस इनमें ही नाश्ता होएगा हमारा। तो चल दिए हैं साफ़ सफाई की ओर। तो झाड़ू ले लिए हाथ में और लग गए अपने काम से। तो ये हमारे औजार हैं जिनसे हम लड़ते हैं रोजीना। तो बस, और ये झाड़ू नई वाली है, कभी समझो पुरानी वाली है। तो ये दोनों एक सी कलर की झाड़ू हैं, तो मैंने इन दोनों पे निशान लगा दिए हैं कौन नई है कौन सी पुरानी है। तो नई वाली झाड़ू से पहले मैं बेड को झाड़ लेती हूँ, और इससे झाड़ती हूँ ना तो बहुत आराम से बेड झड़ जाता है, चादर झड़ जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। और बस मेरी वही लपलेट चालू है, पहले बंद करूँगी फिर खोलूँगी, फिर बंद करूँगी फिर खोलूँगी, क्योंकि जब तक सेटिंग से नहीं बैठता कैमरा तब तक तो चलता ही रहता है ये। तो देखिए कितने अच्छी तरह से इसे साफ़ हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना वो भी सब झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। और जब बैठ के झाड़ू लगाती हूँ तो बड़ा आराम मिलता है, बैठने से झाड़ू भी अच्छी तरह से साफ़ लगती है। और ये बाल जितने भी होते हैं ना, बाल तो मेरे ही हैं लेकिन ये अच्छी तरह से निकल के आ जाते हैं। और जो ये अलमारी वगैरह के नीचे, टेबल के नीचे जितना भी कूड़ा कचरा जो भी होता है ये सब निकल ही आता है आराम से। तो इसलिए बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। और इससे बैठ के झाड़ू लगाती हूँ तो मेरी कमर को बड़ा आराम लगता है, खिंचाव सा होता है, और एक तरह की मानो तो एक्सरसाइज ही है ये भी कि बैठ के झाड़ू लगाओ। तो बस आराम से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद में अब आ गई किचन में। तो मैं नहा धो ली हूँ, कभी ये सोचो कि डायरेक्ट किचन में आ गई हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो हमारे जो रिंग मास्टर हैं ना वो हमें घुसने भी नहीं देंगे, उनका डिसिप्लिन ही अलग है। तो इसलिए पहले पोछा लगाया, फिर नहाई धोई, और नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ करके आ गई हूँ अब किचन में। तो ये धनिया बिखेर रखा है मैंने, इसे साफ़ करना है। और उससे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज बनाऊंगी चीला, चीले में बेसन के चीला, बेसन और सूजी के चीले। तो उसके लिए मैंने जो कप मैंने दिखाया था, ये कप मैंने 2 कप बेसन लिया है और इसी का आधा कप मैंने सूजी ली है। और दोनों को अच्छी तरह से मिला के और पानी डाल के इसका एक पतला सा पेस्ट बनाऊंगी। जिससे कि पतला इसलिए बनाऊंगी ताकि जो वो सूजी फूलेगी और बेसन फूलेगा तो वो फूल जाए अच्छी तरह से, इसलिए। तो पहले इन सबको अच्छी तरह से पेस्ट बना के आधा घंटे के लिए, कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी। और देख लेना आप, देखो मैं पेस्ट कब बता रही हूँ कितना पतला रखना है। तो बस इतने ही आराम से पेस्ट बना के और इतना ही पतला रखना है। और देखो आप मेरी बात समझ रहे हो अच्छी तरह से, मुझे अगर नहीं बताने में आ रहा हो तो आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से बनना है। हो सकता है मुझे ना आ रहा हो समझाना आपको। तो बस इस तरह का पेस्ट बनाना है आपको, चमचे से आराम से गिरने लग जाए। और इसे अब आधा घंटे के लिए रख देते हैं। इतने में हम अपनी चॉपिंग करते हैं। तो चॉपिंग वगैरह करके मैंने रख दी है। और मैं नहा धो के, मैंने आपको पता है ये नहा धो के आ गई थी, और वो इसको सबको पहले तैयार कर दिया। और इतनी देर में यहाँ मेरी पिन पता नहीं बच्चों ने कहाँ कर दी। तो वो मैं पिन ढूंढ रही हूँ और पिन मेरी मिल ही नहीं रही है। तो जब तक पिन नहीं मिलेगी तो साड़ी में पल्ला बंधेगा कैसे। और पिन मिली, इसी जो ये ब्लैक वाली टी शर्ट है इसी के उसमें चिपक रही थी, मतलब इसके अंदर घुस गई थी। तो वो मैंने उसे निकाल दी और फिर निकाल के अपने पल्ले लगा लिया, सेट कर लिया पल्ले को। और इसमें मैंने चॉप करा है टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च,
ये सब चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और बेसिक मसाले गेरे हैं। बेसिक मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन और तुम्हारे थोड़ी सी हींग, हाँ ये सब चीज़ गेरी है मैंने। और उसके बाद में अब इसे स्टफिंग बना ले रही हूँ। तो स्टफिंग के लिए ये पनीर को मैश कर लिया है और थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली और ये धनिया पाउडर, यही सब गेर के और बाकी कुछ नहीं करना। और ये पतला पतला घोल ऐसे करके डाल देना है। और मटर मैंने अलग से डाल रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा, बताया मैंने कितनी बार आप लोगों को कि मटर खाता नहीं है, तो इसलिए उसके लिए अलग से मुझे करना पड़ता है। तो अब मटर नहीं डालेंगे। और इस पर थोड़ा सा मैंने तवे पे घी लगा लिया और घी लगाने के बाद में पहले बना लूँगी छोटा सा, ताकि तवा अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो फिर बेकार होने लग जाती है। तो इसीलिए पहले ट्राई करने के लिए। और ये मैंने गाय का नहीं निकाला है। आप लोग सोचो कि गाय का बनाया है मैंने, नहीं गाय का नहीं बनाया है क्योंकि प्याज है ना इसमें, तो गाय का नहीं बनाया है। ये भी मैं शानू को ही दे दूँगी खाने के लिए, या हमारे साहब खा लेंगे। तो बस अब फटाफट फटाफट बना के और बच्चों को नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से कह रहा बना दो मम्मी चीला बना दो, मम्मी नाश्ते में चीला बना दो। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं बना ही देती हूँ। तो बस इसी तरह। और ये पनीर भी बच रहा था, कल रात को हम लेकर आए थे, मैंने बताया था आप लोगों को कि वो पनीर के पराठे बने थे जब, तो बस वही बच रहा था थोड़ा सा पनीर, तो मेरे काम भी आ गया। और लीजिए गर्मा गर्म अब नाश्ता हमारा रेडी है। तो अगर आप भी बनाना चाहो इस तरह से तो आप बना सकते हैं। और बस मैं, अगर आप मटर डाल के खाना चाहते हो तो मटर डाल के खा सकते हैं, इसी में मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग से डालूँगी क्योंकि मैंने बताया ना आपको मेरा छोटा वाला बेटा मटर खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए मटर अलग से गिर रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से सेकने के बाद में इसमें हम ऊपर से पनीर की स्टफिंग भरेंगे और फोल्ड करके सर्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए मुझे पता लग जाता है आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो लीजिए उलट पुलट करके अच्छी तरह करारा करारा देसी घी में सेक रहे हैं। और ये बहुत हेल्दी चीज़ है खाने में, और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है खाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें सर्दियों में अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो चलिए लेके चलते हैं यशु के पास में, और यशु आपको आज खिलाएगा, तो आप लोग भी उसके साथ में नाश्ता कर लीजिए। और देखो छोटी सी बाइट लेके कह रहा है कि लीजिए मैं आपकी ऑडियंस को खिला दूं, तो मैंने कहा खिला दो। और फिर उसके बाद में मैं आ गई चाय बनाने के लिए। और अगर कोई पीछे से साउंड आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए काफ़ी सारा साउंड आ रहा होगा। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे भी अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने इसी चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम का मतलब ही ये है कि कोई आसपास में परेशानी चल रही है मुझे। और ये सवेरे जो हमने नाश्ता किया था वही सारे इकट्ठे हो गए हैं बर्तन, कितने सारे बर्तनों का ढेर लग गया है ना। अब इन सबको झटपट से मांज लेंगे। और वैसे मैंने पूरी किचन साफ़ ही कर दी है, और ये पूरा आज स्टैंड भी मैंने साफ़ किया है, बस सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है जब ये काम होता रहता है आसपास में। तो धूल मिट्टी आई थी तो ये सारा मैंने पोंछ दिया है। और अपने लिए चाय के लिए छोटा वाला चायदान निकाल लिया है, तो उसमें मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और फिर हो गया हमारा रात का टाइम खाने का। तो देर रात को मैंने खाने में बनाई मीठे जवे दूध वाले, और बनाई। और ये उसके लिए देखिए कितने सारे मैंने ड्राई फ्रूट काट रहे हैं ना। तो ये ड्राई फ्रूट में मैंने डाले हैं काजू, बादाम, और ये मखाने, और गोला, और चिरौंजी, हाँ चिरौंजी भी है इसमें ही। हाँ ये 5 मेवा गेरी हैं मैंने। और बस इसे मिक्स करके, और जब ये हल्का सा ठंडा ठंडा सा होने लगेगा तो इलायची पाउडर मैंने पीस के रखा है, आप लोगों को दिखाया था जब मैंने पीसा था, तो बस वो डाल दूँगी। और बनाई है मैंने गाजर आलू की सब्ज़ी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और फिर इसके बाद में बनाया मैंने बथुए का रायता और गर्मा गर्म पराठे। तो आज तो दिन बन गया बच्चों का, सवेरे बढ़िया सा नाश्ता और शाम को बढ़िया सा डिनर। तो बस मज़े आ गए। तो बड़ा वाला बेटा कहने लगा मम्मी आज तो मेरा दिन बन गया।
तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो एक लाइक कीजिए।